प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वाइबल एजुकेशन पॉइंट पर। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने नरेशन के कुछ टॉपिक्स को क्लियर किया था, जिसमें आपके प्रोनाउन परिवर्तन के बारे में बता दिया था कि आपके फर्स्ट पर्सन प्लस सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को कैसे बदलते हैं और बदलते समय हमको क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आपके जो रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन के प्रोनाउन दिए जाते हैं उनको हम लोग क्या करेंगे या उनका परिवर्तन कैसे करेंगे। दूसरी बात हम लोग इसमें से ये भी सीखेंगे कि यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिया जाए और रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य में आपका ऑब्जेक्ट न दिया जाए तो हम लोग वहाँ पर उस सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को कैसे बदलेंगे। तीसरी बात हम लोग यहाँ पर ये सीखेंगे, एक नाउन के आपके लिखने के कई तरीके होते हैं। नाउन के आपके केस होते हैं, मतलब कारक होते हैं जो कि 4 होते हैं और उनमें से एक कारक आपका होता है वोकेटिव केस। तो वोकेटिव केस के नाउन को किस तरीके से लिखेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में दिया गया है, उसका मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के इस वीडियो पर जानेंगे। ठीक है ना। दूसरी बात यह है बच्चों कि यदि आपने हमारे वीडियोज अभी तक ना देखे हों तो आप लोग वीडियो को क्रम से देखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यदि आप इस टॉपिक पर अपने समझ एक डीप समझ आप लोग बनाना चाहते हैं और साथ ही साथ अपने डाउट्स बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस पूरे देखिए, मतलब किसी भी वीडियो को स्किप ना करिए और पूरा आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे पिछले पार्ट्स ना देखे हों तो उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, पार्ट 1 से लेकर के लगातार। ठीक है, तो आइए बेटा हम लोग बढ़ते हैं अब अपने इस आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमको सबसे पहले सीखना है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन दिया जाए तो उसको हम लोग क्या करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने सीखा होगा कि एक आपका रूल होता है, या रूल क्या बनाया हुआ रूल है, कोई ऐसा रूल है नहीं, बट ये केवल समझने के लिए, याद रखने के लिए केवल इसको बनाया गया है। ठीक है ना, कि ताकि आप लोगों को याद रहे और आप में से बहुत से लोगों ने इसको सीखा भी होगा। ठीक है ना, इस तरीके से कुछ लोग पढ़ाते हैं कि 1 2 3, मतलब इसको बोलते हैं सन बटे 1 2 3। ठीक है ना, तो यहाँ पर एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, 2 का मतलब होता है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन और एन फॉर होता है यहाँ पर आपका नो चेंज। ध्यान रखिएगा, एन का मतलब यहाँ पर क्या है, नो चेंज, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं। और यहाँ पर जो आपका 3 लिखा है तो इस 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। लेकिन ये जो आपके प्रोनाउन होते हैं, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और आपका थर्ड पर्सन, ये सभी आपके रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में दिए जाएंगे। ठीक है ना, तो देखिए इससे हम लोग पहले नियमों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर बाद में हम लोग कुछ उदाहरणों के द्वारा इसको सीखेंगे। कि देखो ये पूरा आपका रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में से आप लोगों को ध्यान में रखना होता है। ये पूरा आप लोगों को जो है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में से ध्यान में रखना होता है। और ये जो आपका है तो ये पूरा आप लोगों को रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में से ध्यान में रखना होता है। ठीक है ना, और एन फॉर आपको मैंने बता दिया है, एन फॉर आपका नो चेंज, मतलब कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो देखिए यदि आपको नियम याद हो गया हो तो अच्छी बात है, यदि आपको नियम ना याद हो तो मैं आपको यहाँ पर नियम लर्न कराता हूँ। नियम क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिया जाए तो उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। फिर से सुनिएगा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिया जाए तो उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। एक नियम हो गया। दूसरा आते हैं इसमें से, यदि आपकी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिया जाए तो उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ठीक है ना, यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिया जाए तो उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। और तीसरा क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपके थर्ड पर्सन का प्रोनाउन दिया जाए, रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन दिया जाए तो उसको कभी भी नहीं बदलते हैं। ठीक है ना, रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा तो उसको क्या करेंगे, नहीं बदलेंगे। आइए मैं आपको ये बात एक उदाहरण के द्वारा भी समझा दूं किस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई आपका सेंटेंस है कि अमन
सेड टू मी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जो आपको ओपन कर देंगे यहाँ से, इन्वर्टेड कॉमा जो ओपन, दे वुड बीट you if I were not with you। ठीक है, देखिए एक आपका सेंटेंस है, यहाँ पर हमको एक दो बातें कुछ नई सीखने को भी मिलेंगी। तो देखिए हम लोग जब यहाँ पर सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाएंगे तो प्यारे बच्चों इसका इनडायरेक्ट कुछ ऐसा होगा, अमन टोल्ड मी, इतना क्लियर है ना। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आपका दैट आ जाएगा। अब देखिए लिखा दे, यहाँ पर क्या लिखा है द, और दे आपका देखिए किस पर्सन का प्रोनाउन होता है, थर्ड पर्सन का। अभी हमने यहाँ पर क्या सीखा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन दिया जाए तो उसको नहीं बदलते हैं। तो देखिए दे आपको यहाँ पर इस रिपोर्टेड स्पीच के आपके भाग में है तो इसको हम लोग नहीं बदलेंगे, तो आपका दे की जगह पर क्या आ जाएगा बच्चों, दे आ जाएगा। ठीक, क्या हम लोग यहाँ पर कभी भी वुड को बदलने के लिए के बारे में सीखा है? नहीं हो किया सीखा, बल्कि विल का परिवर्तन तो वुड में होता है लेकिन वुड का परिवर्तन विल में नहीं होता। ठीक है ना, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर वुड की जगह पर क्या रह जाएगा, वुड ही रह जाएगा। बीट की जगह पर आपका बीट आ जाएगा। ठीक है ना, और यू देखिए अब ये आ गया आपका सेकंड पर्सन। ठीक है ना, ये क्या है यहाँ पर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। और अभी हमने क्या सीखा, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिया होता तो उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल देते हैं। तो यहाँ पर यू को हम लोग इस ऑब्जेक्ट यानी कि मी के अकॉर्डिंग बदलेंगे। और आपको बदलने के तो पॉइंट्स पता ही है कि जहाँ जहाँ सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिया होता उसको वहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यू को हटा देंगे और यू को हटाने के बाद में हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब में दिए गए ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होता है कि यहाँ पर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किस रूप में दिया गया है। किस रूप का मतलब सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वह पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है ना, तो देखिएगा यहाँ पर ये बीट मीन्स पीटना, पीटने के बाद में दिया गया है, मतलब मुख्य क्रिया के बाद में है तो इसका मतलब यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जब यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इस जगह पर हमको मी का ऑब्जेक्ट ही लगाना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मी, चूँकि मी अपने आप में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या कर देंगे, इफ़ कर देंगे। अब देखिए बच्चों ये आई दिया गया है, आई आपका किस पर्सन का प्रोनाउन है, हाँ आई आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसा कि ऊपर दिया गया। ठीक है ना, तो आई को बदलेंगे अमन के अनुसार। लेकिन चूंकि आई आपका प्रोनाउन के फॉर्म में लिखा है तो हमको अमन शब्द को भी प्रोनाउन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो अमन का प्रोनाउन प्यारे बच्चों क्या होता है, ही। वेरी गुड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक नई बात है जो कि मैंने आपको नहीं बताई, समझ लीजिएगा। देखिए मैंने आपको ये सिखाया है कि यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में वॉज या वर दिया जाए और रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य आपका पास्ट में दिया जाए तो इसको हम लोग यहाँ पर हैड बीन में से बदल देते हैं। किस में बदलते हैं, हैड बीन में से बदलते हैं। ठीक है ना, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी होता है, इसका एक आपका अपवाद होता है। अपवाद ये होता है कि यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में वर दिया गया, केवल आपको वर के लिए ध्यान में रखना, वॉच के लिए नहीं रखना। ठीक, केवल वर के लिए। यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में वर दिया गया हो और उस वाक्य में कुछ ऐसी बातें दी जाए जो कि काल्पनिक हो, क्योंकि देखिए हम लोग टेंस का परिवर्तन उन्हीं वाक्यों में से करते हैं जो आपके काम रियलिस्टिक होते हैं। और यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई ऐसी बात आ जाए ना जो कि काल्पनिक बात होती है तो उनमें से भी हम लोग टेंस का परिवर्तन नहीं करते। ऐसा एक आपका नियम होता है जो कि आपको याद रखना, साथ ही साथ लिख लेना है।
क्या लिखना है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई ऐसी बात या घटना दी जाए जिसमें से काल्पनिक बात होती है तो उसमें से हम लोग टेंस का परिवर्तन नहीं करते हैं। तो देखिए लिखा है कि दे वुड बीट यू, कि वे आपको पीटते। अमन ने मुझसे कहा कि वे आपको पीटते यदि मैं आपके साथ नहीं होता, कि वे आपको पीटते यदि मैं आपके साथ नहीं होता। मतलब क्या था कि वहाँ पर एक प्रकार से कल्पना की है कि मैं तुम्हारे साथ था इसलिए तुम पीटने से बच गए, यदि मैं साथ में ना होता तो शायद तुम वहाँ पर पीट जाते। एक प्रकार से काल्पनिक बात है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको नहीं बदलेंगे क्योंकि मैंने अभी आपको समझा दिया है। यदि आपको जैसे अर्थ निकालना ना आता हो तो इसका एक थोड़ा सा तरीका होता है जो कि सब जगह पर लागू नहीं होता, लेकिन हाँ अधिकांश जगह पर आप लोग पहचान लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए आपका यहाँ पर वर्ब क्या होता है, प्लूरल की वर्ब है, और ये जो आपका लगेगा तो किसके साथ में लगेगा, आपका लगेगा तो ये आपका बहुवचन के कर्ता के साथ में लगेगा। जबकि देखिए मैंने आपको ये बताया है कि आई आपका एक वचन का प्रोनाउन होता है। अब जब आई आपका एक वचन का प्रोनाउन होता है तो भैया आई के साथ में वर्ब बताओ कैसी लगेगी, वॉज लगनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आई के साथ में क्या लगा है, वर्ब लगा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको एक कंडीशनल सेंटेंस है। तो आपको इस तरीके से याद में रखना है, यदि किसी भी सेंटेंस में एक वचन के कर्ता के साथ में आपका वर्ब लिखा हुआ आपको मिल जाए तो आप लोग ये समझिएगा कि उसमें हमेशा कंडीशनल बात ही लिखी है और उसमें हम लोग टेंस को नहीं बदलेंगे जब आप उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो इफ़ आई, लेकिन देखिए टेंस अकेले ना बदलेगा, बाकी आपका सब कुछ चेंज होगा। तो आई आपका फर्स्ट पर्सन है तो बदलेंगे अमन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ही आ जाएगा। अब भाई साहब हम लोग यहाँ पर वर्ब की जगह पर वर्ब ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ भी एक वचन का हो गया, इसके साथ में भी वर्ब लिखा है, तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर एक बात कैसी है, काल्पनिक है। ठीक, इफ़ ही वर नॉट विद, और प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, यू आपका किस पर्सन का होता है, सेकंड पर्सन का, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो भाई साहब यहाँ पर क्या लिख देंगे, मी लिख देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए विद एक आपका प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला वर्ड यहाँ पर हमेशा ऑब्जेक्ट ही होता है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझना है कि हमने यहाँ पर दे क्यों नहीं बदला, क्योंकि ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, उसको हम लोग बदलते नहीं है। यू को आप लोगों को पता चल गया होगा क्योंकि ये पिछले वीडियोज़ में भी आपको मैं समझा चुका हूँ। और एक बात यहाँ पर ये नहीं थी कि हम लोग यहाँ पर इसको नहीं बदलेंगे, ये एक आपका रूल होता है, मैंने आपको ये भी बता दिया है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा प्लस याद भी रखिएगा, ठीक है ना। हाँ आइए बेटा, अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे कि यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिया जाए और आपके रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य में ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तब हमको क्या करना है। ठीक है, हम इसके बारे में सीखेंगे, और इसको सीखने के पहले हम लोग यहाँ पर कुछ उदाहरणों को लिख लेते हैं। ठीक है, उदाहरणों को लिख लेते हैं, फिर बाद में हम यहाँ पर सीखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ये है, I told you ठीक है, एक सेंटेंस ही है। दूसरा हम लोग यहाँ पर ये भी लिखते हैं एक और,
देखिए पहले हम लोग यहाँ पर ये दोनों वाक्यों को समझेंगे, इसके बाद में हम लोग अगले टॉपिक पर आएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है, प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल ने कहा आई टोल्ड यू टू ब्रिंग दैट नोटबुक, कि प्रिंसिपल ने कहा मैंने तुमसे उस नोटबुक को लाने के लिए कहा था। इसका सेंटेंस ऐसा, इसका अर्थ कुछ ऐसा है। दूसरा लिखा द प्रिंसिपल सेड, कि प्रिंसिपल ने कहा आई टोल्ड यू टू रिंग द बेल, मैंने तुमसे घंटी बजाने के लिए कहा था। अब देखिए जब भी आपकी रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन दिया जाए, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया जाए, तो प्यारे दोस्तों वहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में या तो हम लोग नाउन को मानेंगे या तो हम लोग वहाँ पर जो है प्रोनाउन को मानेंगे, ठीक है ना। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन को भी मान सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग प्रोनाउन को भी मान सकते हैं। तो देखिए हम लोग ज़्यादातर वहाँ पर प्रोनाउन वर्ड को ही मानते हैं और नाउन वर्ड को कम मानते हैं, लेकिन मैं आपको नाउन को भी यहाँ पर सिखा रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पर जब नाउन को एज ए ऑब्जेक्ट मानेंगे तो कैसे मानेंगे, ठीक है ना। तो जब आप लोगों को नाउन को यदि ऑब्जेक्ट के रूप में मानना है तो उसके पहले आप लोगों को सेंटेंस का अर्थ निकालना पड़ेगा। सबसे पहली ज़रूरी बात आप लोगों को अर्थ निकालना पड़ेगा। अर्थ निकालने के बाद में आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो सब्जेक्ट है ये जो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, इसने अपनी बात किससे कही। आपको ये समझना पड़ेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है इसने अपनी बात किससे कही है, आपको सबसे पहले ये पहचानना पड़ेगा। और जब आप लोग इस बात को पहचान लोगे तभी आप लोग यहाँ पर नाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में मान सकोगे, ठीक है ना। प्रोनाउन का मानना सिंपल है, पहले आप लोग इसको समझ लीजिएगा। बाकी आप लोग किसी को भी मान सकते हैं जो आपके सुविधा के अनुसार सही हो, यदि आप लोग सीधा सीधा बना रहे हैं। और यदि आपको कोई ऐसा सेंटेंस दिया गया है कि जिसमें से आपका पहले सेंटेंस लिखा, उसके नीचे आपके कुछ उसके बने हुए इनडायरेक्ट लिखे, तो फिर आपको उनमें से चारों का आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा आपका बेहतर होगा, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर क्या प्रिंसिपल ने कहा मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुमसे उस नोटबुक को लाने के लिए कहा। प्रिंसिपल ने कहा मैंने तुमसे उस नोटबुक को लाने के लिए कहा। अब देखिए प्रिंसिपल ने कहा कि मैंने तुमसे उस नोटबुक को लाने के लिए कहा था, तो बताइए ये बात लगभग प्रिंसिपल ने किससे कही होगी। यदि प्रिंसिपल यदि किसी से नोटबुक मंगवाएगा तो बताइए किससे मंगवाएगा, स्पेशली स्टूडेंट से, ठीक है ना। यदि इसी को देखेंगे इसमें से कि प्रिंसिपल ने कहा आई टोल्ड यू टू रिंग द बेल, कि मैंने तुमसे घंटी बजाने के लिए कहा। अब बताइए यदि ये प्रिंसिपल बताइए जब घंटी बजाने के लिए कहेगा तो बताइए किससे कहेगा, तो किससे कहेगा, वो चपरासी से कहेगा, यानी आपका प्योन से कहेगा, ठीक है ना। तो यदि हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में नाउन को मानना है तो हमको पहले इनका सेंस निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद में उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर नाउन को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मान सकते हैं। तो यदि हमको यहाँ पर मानना हो तो यहाँ पर सबसे अच्छा नाउन आपका कौन सा सेट होगा बच्चों, स्टूडेंट, ठीक है ना। और यदि हमको जैसे यहाँ पर मानना हो इस दूसरे वाले के लिए, तो दूसरे वाले में आपका सबसे अच्छा जो आपका नाउन सेट होगा तो होगा प्योन। क्या होगा आपका, प्योन से यहाँ पर आपका सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको नाउन के रूप में प्योन मान सकते हो या और इसमें से आप लोग स्टूडेंट यहाँ पर मान सकते हो। बाकी फिर देखिए अर्थ पर डिपेंड करता है, सिचुएशन पर आपको डिपेंड करता है, लेकिन हम लोग अपने हिसाब से एक जो यूजुअली जो ज़्यादातर ऐसा होता है, मतलब जो ज़्यादातर जिससे जो काम कराए जाते हैं उसी नाउन को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मान सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो देखो हो गया आपका नाउन को मानना। अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे किसका, प्रोनाउन को मानने के लिए। देखिए बनेगा एक ही, ठीक है ना, बनेगा एक ही, क्योंकि जब आप लोग देखिए यहाँ पर स्टूडेंट को कर लेंगे मानेंगे तो कुछ आपका ऐसा आएगा कि आपका प्रिंसिपल सेड, ठीक है ना, टू द मतलब प्रिंसिपल टोल्ड द स्टूडेंट दैट आ जाएगा। आई को बदल देंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर ये आपका देखिए पास्ट इंडेफिनिट का है तो आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ये बाकी चीज़ें आपकी फिर जो है चेंज हो जाएंगी। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर प्रोनाउन वाला लिख करके आपको बता देंगे, क्योंकि इसमें से बनेगा वही सबका, ठीक है ना। और यदि आपको डाउट हो रहा तो आप बताइएगा कमेंट में, तो मैं आपको इन सेंटेंसेस को भी बना करके बता दूंगा। बट ये है कि ये एक तरीके से आपके होमवर्क भी है और आप लोग इसको घर में बनाइएगा, हाँ। बाकी मैं प्रोनाउन वाला आपको समझा देता हूँ। तो देखिए बच्चों जब हम लोग यहाँ पर प्रोनाउन एज ए ऑब्जेक्ट मानते हैं तो मैंने आप लोगों को टेबल लिखाई थी, और टेबल लिखाई थी, टेबल में आपको मैंने सब्जेक्टिव फॉर्म
ठीक है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस प्लस आपका पॉजिटिव केस और साथ ही साथ रिफ्लेक्सिव तथा एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में आपको मैंने बताया था। तो आप लोगों को मात्र ऑब्जेक्ट वाले केवल क्या करने देखने हैं। तो ऑब्जेक्ट में आपका क्या था, मी, अस, यू, मैंने वहाँ पर डबल बार के लिए लिखा था यू, है ना। उसके बाद में आपका हिम, क्या मैं इसको इरेज कर दूँ, यदि आपकी इजाज़त हो तो कर दूँ, ना भी होगी तो भी इरेज कर दूँगा। ये लो देखो, हिम, हर, इट और देम, ये हमने सीखा था कि ये पूरे वर्ड्स आपके क्या हैं, ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज किए जाते हैं किसी भी उसमें से टेबल में, ठीक है ना। तो देखिए ये आपके दोनों फर्स्ट पर्सन के होते हैं, ये दोनों आपके सेकंड पर्सन के होते हैं और ये सभी आपके थर्ड पर्सन के होते हैं, ठीक, समझ गए ना। देखिए ये आपका प्लूरल फॉर्म में है, ये भी आपका प्लूरल में है और ये भी आपका कैसा है, प्लूरल में है। बाकी सभी आपके किस में थे, ये सिंगुलर में थे। ऐसा हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में से सीखा है, शायद पार्ट नंबर 7 था, नहीं देखा हो तो आप लोग उसको जाकर के देख लीजिएगा, ठीक। अब हमको केवल यहाँ पर ये समझना कि हमको कौन कौन से ऑब्जेक्ट नहीं मानने, ठीक है ना, स्पेशली कौन कौन से ऑब्जेक्ट नहीं मानने हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि हमको यहाँ पर सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं मानना है। ये ध्यान में रखिएगा, ना मानेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है ना, कि सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है कि मान लीजिए आपने यहाँ पर यू को ऑब्जेक्ट के रूप में मान लिया, यदि पहले से आपके सेंटेंस में दिया गया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि दिया ना हो, जब मानने की बात आती तभी केवल आपको एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखना है कि हमें सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को नहीं मानना है, ठीक है ना। क्यों नहीं मानना है, क्योंकि यदि आप लोग यहाँ पर इस यू को मान लेंगे तो क्या होगा, जब आप लोग यू को बदलेंगे तो बदलेंगे आप लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, और जब ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में भी आपको यू ही लिखा है तो बदलने के बाद में यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। इसलिए हम लोग यदि यू को मानेंगे तो यू के मानने से किसी भी प्रकार का यहाँ पर अंतर नहीं आएगा। जैसे आपका यू यू योर दिया होगा वैसे आपको वहाँ पर वो लिख जाएगा, तो आपको फिर मानने से फ़ायदा ही क्या है। इसलिए हमको सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को कभी भी नहीं मानना है, ये बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक, पहली बात। दूसरी बात देखो, आपको यहाँ पर क्या समझनी है कि अब आप लोगों को यहाँ पर जब भी ऑब्जेक्ट मानना पड़े तो ऑब्जेक्ट आपको मानना कब है, ऑब्जेक्ट आपको मानना कब है, तो जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिया जाए और रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट न दिया जाए तभी आप लोगों को ऑब्जेक्ट मानना है। बाकी इसके अलावा आपको जो है ऑब्जेक्ट नहीं मानना, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिया होगा रिपोर्टेड स्पीच के हिस्से में, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया होगा तभी आप लोगों को ऑब्जेक्ट मानना है। तो ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुकी होगी कि हमको यू नहीं मानना है और हमको यहाँ पर ऑब्जेक्ट केवल तभी मानना है जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना दिया जाए, ठीक। अब देखिए बचे केवल ये मी, अस, हिम, हर, इट और देम। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते इट के बारे में। इट के बारे में केवल आपको ये समझना है कि इट केवल आपको तभी मानना है जब यहाँ पर कोई ऐसे सब्जेक्ट दिए जाएं जो कि निर्जीव टाइप के होते हैं। अच्छा ज़रा बताइए, अंग्रेजी में हम लोग निर्जीव किसको मानते हैं? अंग्रेजी भाषा या कोई भी भाषा होगी उसमें से हम लोग सजीव निर्जीव कैसे पहचानते हैं? तो भाई साहब देखिए, अंग्रेजी भाषा के स्पेशली में यदि आपको बात करूं या आपको बताऊं तो हम लोगों ने साइंस में ये सीखा है कि जो बोलते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है ना, जिनमें से प्रजनन होता है, पोषण होता है, वृद्धि करते हैं, ये सभी आपके क्या होते हैं, सजीव होते हैं। लेकिन अंग्रेजी में ऐसे सजीव की डिफिनेशन नहीं है। इसमें क्या है कि जो मतलब जिसको भी कुछ भी हो, कोई भी आपका जीव जंतु हो, कुछ भी हो, जिसको भी किसी भी प्रकार से अंग्रेजी भाषा की समझ है, किसी भी प्रकार से यदि भाषा की समझ है तो वो फिर वहाँ पर सजीव में काउंट होता है, और जिसको भाषा की समझ नहीं होगी वो आपका भाषा के अंतर्गत सजीव में काउंट नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका पेड़ पौधे हो गए, तो ये तो आपके कैसे होते हैं, सजीव होते हैं साइंस के अनुसार, ठीक है ना। बट ये लेकिन ये भाषा में आपके कैसे होंगे, निर्जीव हो जाएंगे, क्योंकि उनको किसी भी एंगल से भाषा की समझ नहीं है ना। तो ये देखिए जैसे कहीं पर लिखा होगा तो लिखी हुई भाषा को नहीं वो कर सकते कि भाषा आखिरकार ये कौन सी है या ये कुछ लिखा भी है, ठीक। इसी प्रकार से इवन आपके जो एक छोटे मोटे आपके जो कीड़े मकोड़े होते हैं इनको भी भाषा की समझ नहीं होती है, इसलिए ये भी आपके कैसे होते
होते हैं, ये निर्जीव हो जाते हैं। और साथ ही साथ जो आपका एक नवजात शिशु होता है, ठीक है ना, जो आपका न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है ना, वो भी आपका निर्जीव की कैटेगरी में आता है, क्योंकि जब वो पैदा होता है तो उसको किसी भी प्रकार की लैंग्वेज की समझ नहीं होती है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि आपको इट केवल कब मानना है, तो जब यहाँ पर कोई ऐसे सब्जेक्ट या ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसे लोगों के बीच में बातें हो जो कि लगभग निर्जीव की कैटेगरी में आती हैं, तभी आपको यहाँ पर इट मानना है। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस में आपको ज़्यादातर इट जो मानने की आवश्यकता न पड़ेगी। ठीक, तीसरी बात आपको यहाँ पर ये रखनी याद कि अब हम लोग मी, अस, हिम, हर और देम ये बचे केवल, तो इनमें से किसको माने। तो इसके लिए आप लोगों को ये समझना होगा कि जैसे अस आपका देखिए बहुवचन का है, देम भी आपका कैसे बहुवचन का है, देख रहे हैं ना, अस आपका प्लूरल में है, देम भी आपका किस में प्लूरल में है। तो ये बताओ हम लोग कब मानेंगे कि जब यू का यूज आपका प्लूरल में होगा, कि जब यू का आपका कैसा होगा प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया, मतलब इस सेंटेंस में जब यू का प्रयोग एक से अधिक व्यक्तियों के लिए किया गया हो, ठीक है ना, तब हम लोग वहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में अस अथवा देम वर्ड को मानेंगे। ठीक है ना, जब यू यहाँ पर एक से अधिक व्यक्तियों के लिए यूज किया गया हो तब हम लोग वहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में अस अथवा देम वर्ड्स को मानेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। और यदि आपका यू केवल एक व्यक्ति के लिए हो तो यह तो केवल मी मानना है या हिम मानना है, या तो आपका केवल हर मानना है। तो यहाँ पर केवल इतना याद रखना है कि जब यू आपका एक से अधिक व्यक्तियों के लिए होगा तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में अस अथवा देम मानेंगे, और जब यू आपका केवल एक व्यक्ति के लिए होगा तो वहाँ पर हम लोग मी, हिम अथवा हर मानेंगे। और ये भी आपको सेंटेंस का अर्थ निकालने के बाद में ही पता चल पाएगा कि यू एक व्यक्ति के लिए यूज हुआ है कि एक से अधिक व्यक्ति के लिए यूज हुआ। ठीक है ना। अब आपको अंतिम पॉइंट केवल ये रखना याद कि जब भी हम लोग यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट को माने, ठीक है, जब भी हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट को माने तो ये ध्यान में रखिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, जो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट माना है उसकी बात कर रहे हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट प्लस जो हमने ऑब्जेक्ट माना है, ये दोनों आपके इस कंडीशन में ना हो, सेम नंबर, ठीक है ना, प्लस जेंडर, ठीक है ना, आपका सेम नंबर प्लस आपका सेम जेंडर में ना हो। मतलब जो भी हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट माना है उस ऑब्जेक्ट का नंबर और जेंडर दोनों सब्जेक्ट से न मिलते हो, दोनों में आपका कुछ ना कुछ अलग हो जाए तो अच्छा रहता है। ठीक है, क्योंकि आपको फिर बदलने में दिक्कत नहीं होगी इसलिए। बाकी ऐसे कोई रूल है नहीं, ये केवल आपके लिए एक प्रकार से परहेज है कि आपको ध्यान में रखना है कि आप लोग ये काम ना करें तो आपको बनाने में ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक, बाकी ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब का जो आपका माना हुआ ऑब्जेक्ट है ना, तो उसका नंबर तथा जेंडर इस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से सेम ना होने पाए, बस केवल इतनी सी ही बात आपको हमेशा याद रखनी है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इन उदाहरणों के बारे में भी समझ लेते हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, और इनको यहाँ पर इन्हीं चीज़ों के साथ में समझते हैं जो अभी तक हमने देखा है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर इनको समझते हैं, इनके थ्रू जो कि कैसे करके यहाँ पर हम इनको जो है बनाएंगे। तो जैसे लिखा है कि आपका द प्रिंसिपल सेड, कि प्रिंसिपल ने कहा आई टोल्ड यू टू ब्रिंग दैट नोटबुक, प्रिंसिपल ने कहा कि मैंने तुमको उस नोटबुक को लाने के लिए कहा था। तो देखिए जब हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट मानेंगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर किसको माने, तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल आपको लिखा है, प्रिंसिपल आपका क्या है, आपका थर्ड पर्सन का है, प्लस आपका सिंगुलर भी, प्लस आपका ये मैस्कुलिन जेंडर का है। तो यहाँ पर हम लोग जो ऑब्जेक्ट माने तो पहली बात तो ये समझिए कि यू आपके एक के लिए होगा कि एक से अधिक के लिए होगा। तो जब आपको ना समझ में आए तो आपको हमेशा उसको पहले एक व्यक्ति का ही मानना है कि आपका वो वहाँ पर यू सिंगुलर फॉर्म में ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यू आप लोग ये समझिए कि यहाँ पर आपका यहाँ पर सिंगुलर की फॉर्म में है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मानने के लिए ये तो हम लोग देखिए यहाँ पर मी को मान सकते हैं, और ये तो हम लोग यहाँ पर हर को मान सकते हैं, बस केवल ये तो केवल मी को मानेंगे, और ये तो यहाँ पर हम लोग मात्र जो है किसको मानेंगे, हर को मानेंगे। यहाँ पर देखो यू हमको मानना नहीं है, इट हम लोग यहाँ पर मानेंगे नहीं, अस और देम यहाँ पर ना मानेंगे क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर यू को सिंगुलर फॉर्म में समझा हुआ है। प्लस यहाँ पर हिम
ऑब्जेक्ट मानना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आपका प्रिंसिपल और ये हिम दोनों का आपका जेंडर प्लस नंबर दोनों का कैसा सेम है, क्योंकि प्रिंसिपल भी आपका सिंगुलर में है और हिम भी आपका सिंगुलर में होता है। प्रिंसिपल भी आपका देखिए कैसा मैस्कुलाइन होता है और हिम भी आपका कैसा है मैस्कुलाइन जेंडर ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसका जो कुछ इनडायरेक्ट बनेगा तो ऐसा बनेगा पहले वाले का कि द प्रिंसिपल, ठीक है, और यहाँ पर आपको और एक बात और कि आप लोगों ने जो भी ऑब्जेक्ट माना है उस माने हुए ऑब्जेक्ट को आप लोग लिख भी सकते हैं और आप लोग नहीं भी लिख सकते, दोनों बातें होती हैं। हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पर देखिए बेटा मी को लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो मी मान लीजिए तो यहाँ पर हर मान ले, दोनों सही हैं। तो द प्रिंसिपल टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या कर लेंगे, दैट लगा देंगे। अब बाकी आपके पूरे परिवर्तन सब पहले के जैसे होंगे। अब देखिए जब यहाँ पर आई को बदलेंगे तो फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा ही, ठीक है ना। देखिएगा टेंस आपका किसमें, पास्ट इंडिफिनिट में है, तो आपका चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, तो हो जाएगा हैड, और टोल्ड की बच्चों थर्ड फॉर्म आपकी टोल्ड ही होती है। यू देखिए आपका सेकंड पर्सन का है तो बदलेगा इस ऑब्जेक्ट के अनुसार जो हमने यहाँ पर माना है, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा, चूँकि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, और बाकी की चीज़ें आपकी एज इट इज आ जाएंगी जैसे कि यहाँ पर लिखी हुई हैं। टू ब्रिंग दैट नोटबुक, ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, अभी हम लोग और भी समझेंगे। देखिए इस तरीके से आपका जो दूसरा एग्जांपल है यहाँ पर कि द प्रिंसिपल सेड के प्रे, आपका प्रिंसिपल ने कहा आई टोल्ड यू टू रिंग द बेल, कि प्रिंसिपल ने कहा कि मैंने तुमको घंटी बजाने के लिए कहा था। तो देखिए जब यहाँ पर इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आपका कुछ ऐसा बनेगा, द प्रिंसिपल, हाँ मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, जैसे आपके जो नाउन होते हैं ना, तो नाउन में जो आपका जेंडर होता है तो आपके जो है आपका कई होते हैं, जैसे आपका मैस्कुलाइन होता है, फेमिनाइन होता है, न्यूट्रल होता है, प्लस आपका कॉमन होता है। तो कॉमन जेंडर में क्या होता है कि तो आपका कॉमन जेंडर का मतलब होता है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में कि जो वही शब्द आपके मेल के लिए भी यूज होते हैं, वही शब्द आपके फीमेल के लिए भी यूज होते हैं। तो जैसे आपका कि प्रिंसिपल लिखा है, जैसे आपका टीचर होता है, जैसे आपका स्टूडेंट होता है, वो गर्ल हो या बॉय हो, स्टूडेंट आपका वहाँ पर स्टूडेंट ही आएगा। जैसे टीचर मेल हो या तो आपका फीमेल हो और उसके लिए उसमें आपका क्या करेंगे, टीचर वर्ड ही लगाते हैं। ऐसे प्रिंसिपल भी आपका कैसा वर्ड है, एक प्रकार से जो आपका ये कॉमन जेंडर का वर्ड है। और जब भी आपके कॉमन जेंडर के वर्ड होते हैं ना, तो उसमें से एक नियम होता है कि उनको हमें हमेशा पहले जो है मैस्कुलाइन ही मानना है, ठीक है। जितने भी कॉमन जेंडर के वर्ड्स होते हैं उनको पहले हमको वहाँ पर मैस्कुलाइन ही मानना है। कब तक, जब तक कि ये क्लियर ना हो जाए कि वो मेल है या फीमेल। यदि आपको कॉमन जेंडर के बारे में क्लियर ना हो कि वो मेल है कि फीमेल, तो उसको आपको हमेशा वहाँ पर कैसा मानना है, मैस्कुलाइन जेंडर के फॉर्म में ही मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल को इसलिए देखो कैसा लिखा है, यहाँ पर ये मैस्कुलाइन के फॉर्म में लिखा है, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे यदि आपके दिमाग में ऐसा कोई प्रश्न हो तो देखिए बनेगा कैसा दूसरा वाला कि द प्रिंसिपल टोल्ड, और यहाँ भी हम लोग पता मी वर्ड ही मान लेंगे। अब देखिए जब इसको बदलेंगे तो टोल्ड मी दैट आ जाएगा, आई की जगह पर आपका ही लिख लेंगे, यहाँ भी हैड आ जाएगा, यहाँ भी आपका टोल्ड आ जाएगा, ठीक है ना। यू सेकंड पर्सन का है, बदलेंगे यहाँ पर मी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ भी आपका मी शब्द ही आएगा, और इसके बाद में आपका टू रिंग द बेल, ठीक है ना, रिंग द बेल। इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाएगा। आइए मैं आपको कुछ और भी उदाहरणों को समझा दूँ। देखिए बेटा यहाँ पर आपके कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जिनको आप लोगों को समझना है इन्हीं नियमों के तहत। जैसे देखिए सबसे पहला वाक्य, आई सेड, मैंने कहा, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अब देखिए आई ने कहा है, आई यहाँ पर देखिए पहली बात तो ये समझ लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिया गया है, बट रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य में यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो हमको यहाँ पर क्या करना, ऑब्जेक्ट पहली बार तो मानना है, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग देखिए कौन कौन सा ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, तो यू को देखो मानना नहीं है। अब आई ने कहा, तो क्या हम लोग यहाँ पर आई के साथ में मी शब्द लगा सकते हैं? जरा सोचिएगा, आई ने कहा यानी कि मैंने मुझसे कहा,
ठीक है ना। मैंने मुझसे कहा, ऐसा थोड़ा सा आपको उचित नहीं लगेगा। तो आप लोगों को यहाँ पर एक पॉइंट ये रखना याद कि यदि आपके रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आई अथवा वी दिया जाए तो आप लोगों को ऑब्जेक्ट के रूप में फिर केवल थर्ड पर्सन वाले ही ऑब्जेक्ट मानने, आपको फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट नहीं मानना है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या मानेंगे, थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट यहाँ पर मान लेंगे, ठीक है ना। आई सेड कि मैंने कहा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई टोल्ड। अब देखिए यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। देखिए यहाँ पर आपका फ्रेंड लिखा है तो इसका मतलब यू केवल आपका कितने व्यक्तियों के लिए होगा, एक व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट के रूप में लग सकता है तो या तो आपका हिम लग सकता है या तो आपका हर लग सकता है, आप लोग इनमें से कुछ भी लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर लिख लिया, मान लीजिए हिम, तो ऐसे करके लिख लेंगे, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट आ जाएगा। अब इनको आप लोग यहाँ पर बदल लीजिएगा। देखिए तो यू आपका सेकंड पर्सन का बदलेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यू यहाँ पर एक प्रकार से सब्जेक्ट की फॉर्म में है, इसलिए हमको यहाँ पर हिम का सब्जेक्ट ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। और ई एम आर का चेंज आपका वॉज और वर्ब में करते हैं। माई आपका देखिए फर्स्ट पर्सन का है, बदलेंगे आई के अनुसार, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, माई आ जाएगा। उसके बाद में बेस्ट की जगह पर बेस्ट और आपका फ्रेंड की जगह पर फ्रेंड। क्लियर। दूसरा देखिए, ही सेड आई डिड माई बेस्ट फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा करूँगा, मतलब मैंने तुम्हारे लिए सबसे अच्छा किया। तो देखिए जब इसका यहाँ पर इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसका इनडायरेक्ट कुछ इस तरीके से आएगा कि ही, अब देखिए यहाँ पर आपका ये ही सब्जेक्ट की फॉर्म में है तो यहाँ पर हिम ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, यू भी हम लोग इसमें से ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने तुम्हारे लिए सबसे अच्छा किया। तो जब हमको ये ना पता चले कि यू एक के लिए कि एक से अधिक के लिए तो आप लोग उसको एक के लिए समझ लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हम लोग देखिए मी मान सकते हैं, अस और देम भी आपका सही है और आपका हर भी सही है। तो मी और आपका यहाँ पर देखिए मी भी लग सकता है, अस भी लग सकता है, हर भी लग सकता है और आपका दे में भी लग सकता है। हमारे सभी यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर हम लोग जो लिख लेंगे कौन सा, मी, ठीक है ना। तो ही टोल्ड मी दैट आ जाएगा, ठीक। इसके बाद बदलेंगे यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन का है तो ही के अनुसार बदल जाएगा, तो ही आ जाएगा। ये बताइए टेंस कौन सा है, तो यहाँ पर डिड लिखा है। डिड यानी कि डू की सेकेंड फॉर्म होती है। इसका मतलब ये आपका सेंटेंस यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट का है तो बदल जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में। तो पहले तो हेड लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगानी पड़ेगी। अब देखिए माई ये आपका फर्स्ट पर्सन का है तो ये भी आपका बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा। आपका बेस्ट की जगह पर बेस्ट आ जाएगा, फॉर की जगह पर फॉर। और यू देखिए सेकंड पर्सन का है तो बदलेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या माना अपन लोगों ने, मी माना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या आ जाएगा, मी। क्योंकि यू आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है, क्योंकि फॉर एक प्रकार का प्रीपोजिशन होता है तो इसके बाद में ये ऑब्जेक्ट ही है। इसलिए देखिए आपका लास्ट वाला सेंटेंस लिखा है, रीना सेड, रीना ने कहा यू हैव टू पे योर होल अटेंशन टू द क्लास, कि आपको क्लास के प्रति अपना पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और लगाना है इफ़ यू वांट टू क्लियर योर डाउट्स, यदि आप अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर यू का मतलब या तो एक से मान सकते हैं या तो आपका एक से अधिक से। तो ये समझिए हम लोग यहाँ पर कौन कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। तो चूंकि रीना लिखा है तो रीना लिखा है तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो हमने ऑब्जेक्ट माना है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से नंबर और जेंडर में सेम ना होने पाए। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हर शब्द को नहीं मानेंगे, न यहाँ पर हम लोग यू को मानेंगे। तो बाकी हिम भी आपका आ सकता है, देम आ सकता है, मी आ सकता है और आपका अस आ सकता है, सभी आपके सही हैं। तो यहाँ पर क्या हमने लिखा, रीना। और यदि हम लोग यहाँ पर देम, अस, मी और आपका हिम सभी सही है, आप लोग किसी को भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर मान लिया, मान लीजिए अस, ठीक है, इस तरीके से। तो रीना टोल्ड अस, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आपका दैट आ जाएगा। यू देखिए सेकंड पर्सन का बदलेंगे अस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, वी, क्योंकि ये सब्जेक्ट का फॉर्म में इसलिए हमको यहाँ पर अस का सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। देखिए हैज आपका चेंज आपका किस में करते हैं, हैड में। तो क्या हो जाएगा, हैड टू, ठीक है ना। पे की जगह पर हम लोग यहाँ पर पे लिख लेंगे, है ना। देखिए योर आपका ये भी सेकंड पर्सन का है तो यहाँ पर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो हम लोग यहाँ पर अस का पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा देंगे, चूँकि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो क्या होता है बच्चों, अस का पॉजेसिव एडजेक्टिव अवर होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर होल अटेंशन,
अटेंशन टू द क्लास इफ, ठीक है ना। ये देखिए यू आपका सेकेंड पर्सन का हो गया, इसको भी बदलेंगे यहाँ पर अस के अनुसार। देखिए ये आपका मेन वर्ब के पहले दिया गया, इसका मतलब ये सब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पर वी आ जाएगा। अब ये जो आपका सेंटेंस है ना, तो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पर आप लोगों को इसको सिंपल पास्ट टेंस में से बदलना पड़ेगा। तो आपका क्या आ जाएगा, वांटेड, ठीक है। जो कि सिंपल प्रेजेंट है, मैं इसके लिए इसका चेंज आपका सिंपल पास्ट में करेंगे। तो यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। टू क्लियर योर, ये भी देखिए सेकंड पर्सन का, तो बदलेगा इसी अस के अकॉर्डिंग। तो आपका क्या आ जाएगा, आवर, और इसके बाद में डॉट्स, ठीक। बच्चों वीडियो कुछ आपका ज़्यादा लंबा होने वाला है, इसलिए हम आज का वीडियो केवल यहीं पर ख़त्म करेंगे। और आपका जो पॉजिटिव, आपका जो वोकेटिव केस का बचा है ना, वोकेटिव केस के नाउन, ठीक है ना, जो कि आपका रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में आता है, हम उसके बारे में अगले वीडियो में समझेंगे पूरी डिटेल के साथ में। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।